इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहु जो जागृत हुए हैं, महाबली अवस्था में आ गए हैं। लगभग 10-11 तारीख से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए। देखिए, सिंह एक ऐसी राशि है जहां पर राहु की जो स्थिति बनी हुई है, जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन सिंह राशि वाले पूछते हैं कि जब परिवर्तित हो चुके हैं, 18 मई को यहाँ आ चुके हैं, तो इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, जब 18 मई को राहु यहाँ आए तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे, यानी उनकी डिग्री बिल्कुल कम थी, वृद्धावस्था में राहु चल रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति हुई है लगभग 10 सितंबर और 11 सितंबर से आपको देखने को मिलेगा कि राहु अपनी महाबली अवस्था में आ गए हैं। यानी जो उनकी डिग्री है वो लगभग 22-23 डिग्री के राहु चलेंगे। और जब भी राहु ऐसी अवस्था में होते हैं तो ये एकदम यंग और हम कहेंगे कि एक यौवन जो एज होती है उसके लायक फल देते हैं। क्योंकि देखिए, राहु पहले चल रहे थे 18 मई से पहले मीन राशि में, और जब मीन राशि में थे तो वहां ये शत्रु घर में थे, राहु और गुरु की नहीं जमती है, चांडाल योग बनता है। और जब 18 मई को निकलकर आपके कुंभ राशि में जब राहु आए हैं, और सिंह राशि के लिए हम कहेंगे कि स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई हैं, आपके सप्तम घर में आए हैं, और अब ये 16 महीने के लिए आपको बहुत फल देने वाले हैं। 5 दिसंबर 2026 तक लगभग 2-3 महीने जा चुके हैं, और जो लगभग 16 महीने का समय रहेगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर हम कहें तो आपके स्पेशली कार्य क्षेत्र में राहु चार चांद लगाएंगे, और यहाँ पर आपको धन धान्य नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है। तो तैयार रहें, यहाँ हम बात करते हैं और आपको समझाते भी हैं। देखिए, राहु की जो है गुरु और शनि की तरह, मंगल की तरह 5 दृष्टियां होती हैं। राहु की जो पंचम दृष्टि है यहाँ सबसे पहले आपके लाभ के भाव में है, और उसके बाद सप्तम दृष्टि आपकी लगन पर है, और जो नवम दृष्टि है वो उपचय भाव में है, यानी तीसरे भाव पर है। और जब भी राहु तीसरे में होते हैं, छठे में होते हैं, 11वें में होते हैं तो लाभ भी देते हैं। तो दो उपचय भाव में राहु की दृष्टि आपको काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपका और स्ट्रॉन्ग करेगी, और आपको एक मान सम्मान दिलाने वाली होगी। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और राहु तो थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट भी है, इनकी दृष्टियों को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। देखिए, हालांकि जो बली अवस्था में राहु देखेंगे तो जिस फ्रंट पे देखेंगे, जिन घरों को देखेंगे, वहां पर ये आपको लाभ पहुंचाएंगे, वहां पे चीजों को स्पीड अप करेंगे और आपको बहुत दिमाग वाला बना देंगे, तेज तर्रार बना देंगे। डिप्लोमेसी आपको यहाँ पर पूरी आ जाएगी और दिमाग से काम लेंगे। पहले जो किसी लेवल पर आप इमोशनल होके चल रहे थे, लेकिन अब आप पूरा दिमाग से काम लेंगे, चीजें यहाँ पर आपकी बेहतर होंगी, और कार्य क्षेत्र में आपको पूरा पता लग जाएगा और आप समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है और आपको कैसे साम दाम दंडभेद काम करना है। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे राहु आपकी लगन को भी देखेंगे, और राहु की दृष्टि को दूषित माना जाता है, यानी अच्छाइयां और लाभ तो बहुत होंगे, कलयुग में हम रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप एथिकल रहें, स्पिरिचुअल रहें, और किसी भी तरीके के एडिक्शन में ना जाएं, तो आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले जैसा हमने बताया कि राहु की 3 दृष्टियां हैं, और राहु अब लगभग 5 दिसंबर 2026 तक बली अवस्था में चलेंगे, लाभकारी अवस्था में चलेंगे। और जो ये 7th हाउस होता है ये राहु का फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर राहु अभी शनि के घर में है, यहाँ पर काफी कंफर्टेबल होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें जो स्थिति आपकी बनी हुई, हालांकि आपकी ढैया भी चल रही है इस समय, जो सिंह राशि है शनि की ढैया है, यानी सप्तम के स्वामी आपके अष्टम में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, राहु उन चीजों को यहाँ बैलेंस करेंगे, और गुरु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, सिंह राशि, सिंह लगन के लिए जो स्थिति बनी हुई है, ढैया है, 5th नंबर की आपकी राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, अभी तो केतु भी आपकी लगन में है, तो मानसिक तनाव इस समय यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जब राहु एक अच्छी डिग्री बलवान स्थिति में जागृत अवस्था में आपकी लगन को देखेंगे, तो जो लंबे समय से आप ओवर इमोशनल होकर चल रहे थे, ओवर थिंकिंग थी, उसमें यहाँ पर कमी आएगी और आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव में भी है, 11वें भाव में राहु की दृष्टि होने से, जो इसे हम मैनिफेस्टेशन हाउस भी कहते हैं, डिजायर हाउस भी कहते हैं, यानी लंबे समय से जो आपकी मनोकामनाएं थी, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो,
तो ऐसे में यहाँ पर आपको लाभ होगा। और जैसा हमने बताया राहु तीसरे भाव को भी देखेंगे और 11वें को, दोनों उपचय भाव है, तो यहाँ पर राहु का देखना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। जो पहले छोटी छोटी बात पर आप डिप्रेस हो जाते थे, ओवर इमोशनल हो जाते थे, उन सब चीजों में कमी आएगी। लेकिन देखिए राहु यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने लोअर बॉडी पार्ट में यानी बैक में और पैरों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां पर थोड़ा सा पेन्स हो सकते हैं, बॉडी पेन्स हो सकते हैं, हड्डियों में दर्द हो सकता है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। ये स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन चाहे सिंह राशि हो या सिंह लगन, ये गोचर है और गोचर बहुत लोगों का ये सेम ही रहेगा। सिंह राशि वाले बहुत है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में राहु और शनि की स्थिति कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ ये फलादेश, ये 16 महीने आपके कैसे हैं ये निर्भर करेगा। अगर देखिए आपकी खुद की कुंडली में भी राहु सप्तम में बैठे हैं तो फिर कहते हैं ना कि मतलब 4 चांद लगने वाली स्थिति हो जाएगी। आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए स्थिति अच्छी होगी। लेकिन कहीं अगर आपकी खुद की कुंडली में राहु किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे 8th लिखा है और 9th लिखा है, यानी अष्टम और 9 नंबर लिखा हुआ है, 8th और 9, तो वहां पर राहु नीच के हो जाते हैं। और जब राहु नीच के होंगे तो इस गोचर में भी आपको वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑब्स्टेकल लाएंगे, या कोई आपका हिडन स्कैंडल यहाँ पर खुल सकता है, क्योंकि ये जो हाउस है इस चीज का भी ध्यान रखना है। और थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी कर सकता है, काम में अड़चन ला सकता है। तो ये गोचर है, कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति राहु और शनि की कैसी है, उस पर भी बहुत कुछ ये 16 महीने डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के लिए जब हम बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। डायरेक्टली यहाँ पर गुरु आपके लॉर्ड है और गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। जैसा हमने पहले बताया, अभी लाभ में गुरु यहाँ पर चल रहे हैं, आपके लाभकारी स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, राहु की दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी और ऑलरेडी यहाँ पर केतु भी चलेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंट तो रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। डोमिनेटिंग रहना है, लेकिन ओवर डोमिनेटिंग की आपको जो लगे कि जो आप कह रहे हो वही सही है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सिंह राशि, सिंह लगन वाले एडमेंट हो सकते हैं, रूलिंग हो सकते हैं। अगर आप किसी भी कंडीशन में डोमिनेटिंग या रूलिंग रहेंगे तो आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है, क्योंकि जो देखिए 1st हाउस है, जो लगन है, ये आप स्वयं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रख के चलना है कि थोड़ा सा कूल बिहेवियर रखना है। हालांकि वो राहु के होते हुए मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर यही गुरु हो तो गुरु की जो दृष्टियां हैं वो अमृत तुल्य मानी जाती हैं, लेकिन राहु की दृष्टि चाहे 80 चीजें आपको अच्छी देगी, लेकिन 20 तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव कर देगी। तो ओवर स्ट्रेस ना रहे, ओवर डोमिनेटिंग ना रहे और किसी भी तरीके के एडिक्शन में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेहतर नजर आ रही है, आपकी चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लव लाइफ ठीक नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसा हमने बताया, किसी तीसरे व्यक्ति के ज्यादा कहने में ना आए, अन्यथा थोड़ा सा राहु एक भ्रम क्रिएट कर देता है, इल्यूजन ले आता है, वहां पर दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करेंगे तो देखिए जो सप्तम हाउस है, 7th हाउस है, वहीं पर आपके राहु विराजमान है। 7th हाउस अलायंसेस को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है और आपकी मैरिड लाइफ, आपके स्पाउस को दिखाता है। राहु जैसे हमने बताया कि माइंडेड लोग होते हैं, ऐसे डिप्लोमेसी जानते हैं, काम में तो ये सब चलता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशंस नहीं चलते। तो राहु का सप्तम हाउस में होना और केतु को दृष्टि देना, यहाँ पर मैरिड लाइफ का सिंह राशि को ध्यान रखना रहेगा। और देखिए अब तो हम कहेंगे कि राहु पहले तो एक स्लीपिंग मोड में चल रहे थे, सुप्त अवस्था में थे, लेकिन अब राहु पूरे एक्टिव मोड में है। चीजें ट्रिगर हो सकती हैं और कहीं भी किसी भी तरीके का किसी के भड़काने में अगर कोई भी अपोजिट आपके जो सामने वाले हैं, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर सिंह राशि, सिंह लगन के लिए मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, या आपका अभी कोई भी ऐसा समय चल रहा हो कि एंगेजमेंट वगैरह हो गई, रोका हो गया, लेकिन शादी नहीं हुई है, तो उस समय में भी ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो ये 15-16 महीने सिंह राशि, सिंह लगन को वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि हम बता चुके हैं कि गुरु आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, गुरु की दृष्टि है, लेकिन राहु की जो डिग्रीज हैं वो इस समय बहुत ज्यादा प्रबल है। महाबली होके राहु आपको यहाँ पर फल देंगे, तो जब बहुत कुछ अच्छा देंगे तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी भी रह सकती है, जिसे आपको कंट्रोल करके चलना है। लेकिन राहु देखिए यहाँ पर आपका ये 7th हाउस एक्टिव है, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके इन 16 महीनों में आप मान के चले पूरे योग बने हुए हैं, यानी जो योग
योग्य लड़की लड़के हैं उनका यहाँ पर विवाह होने के पूरे पूरे योग हैं। तो आपको देखभाल के डिसीजन लेना है। प्रोफेशनल हाउस की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि राहु, अगर आप किसी भी तरीके से ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, लाइसेंसिंग का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो ये समय आपके लिए 4 चांद लगाने वाला है, सफलता देने वाला है। सिंह राशि, ये मान के चले राहु का 7th हाउस में बैठना, राहु के लिए ये जो 7th हाउस है ये बहुत कंफर्टेबल प्लेस होता है। और यहाँ पर बैठ के ये आपकी कुंडली में भी अगर किसी अच्छे नक्षत्र में है, विशाखा में है, तो आप मान के चलें कि आपका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ने वाला है, लाभ होने वाला है, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो कार्य की दृष्टि से चाहे आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, राहु का यहाँ होना आपके कार्य के लिए बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने एक चीज बताई है कि आपको मैनिपुलेशंस आएंगे, अथॉरिटिव आप हो जाएंगे, आपको पोजीशंस भी मिलेंगी, नेम फेम पैसा सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उसमें अगर आप किसी भी तरीके का गलत डिसीजन ले लेंगे तो वो आपको भारी पड़ सकता है। राहु चढ़ाते भी है और पटकते भी है। तो राहु की जो स्थिति है, हम कहते हैं अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक रातों रात ले आते हैं। तो आपको अपनी सक्सेस को, और अगर सक्सेस नहीं भी है तो जो भी पोजीशन है उसको हैंडल करना आना चाहिए। और शांत दिमाग से अगर आप इस समय को हैंडल करते हैं तो ये आने वाले कई समय तक आपकी, जो हम कहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पर राहु लेके आएंगे। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर आपकी अच्छी बनी हुई हैं और सक्सेस यहाँ पर आपको मिल सकती है। लेकिन राहु आपकी बुद्धि को भी देखेंगे तो आप साम दाम दंड भेद सब तरीके से आपका मन होगा कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पे जाएंगे। और स्मार्ट मनी या शॉर्ट मनी या सक्सेस के लिए आप कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, एथिकल रहना है और किसी भी तरीके की लॉटरी, सट्टा, बैटिंग, इन चीजों में नहीं जाना है और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर समय अच्छा है। गुरु आपको बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहे हैं, हालांकि राहु भी देखेंगे, लेकिन राहु आपके जो हम कहेंगे मैनिफेस्टेशन हाउस, डिजायर हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की लव लाइफ की मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। लेकिन देखिए, आपके जो सिबलिंग्स हैं, यानी यंगर को सिबलिंग और आपके बड़े भाई बहन, इन लॉज, उनके घरों को भी राहु देख रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बहन भाइयों से किसी बात पर आपको उनसे भी लगेगा ठीक है बात करो, संबंध होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंह राशि को थोड़ा सा सिबलिंग से या अपने कलीग से थोड़ा सा ध्यान रख के बात करनी है, वरना यहाँ पर रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो रिश्तों को संभालने की जरूरत है। आपके हम बात करें अगर भाग्य की और अध्यात्म की, तो जैसा मैंने बताया, राहु जो होते हैं मौज मस्ती और इस समय ऐशो आराम, घूमना फिरना, पैसा, लग्जरी, माया में आपको घेर के रखेंगे। माया और छल कपट दिखाने वाले राहु होते हैं, यानी कि इल्यूजन, भ्रम क्रिएट करते हैं, कई बार जो नहीं होता वो भी दिखाते हैं। तो ऐसे में धार्मिकता से, आध्यात्मिकता से थोड़ा सा आपको हटा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यही कहेंगे कि धार्मिक बुद्धि आपको रखनी है, क्योंकि राहु की नेगेटिविटी को सिर्फ अध्यात्म या भगवान ही है जो आपको किसी भी तरीके से गलत डायरेक्शन में जाने से रोक सकता है। दूसरा, आपको थोड़ा सा हम कहेंगे कि मानसिक तनाव भी रह सकता है। तो एडिक्शन में भी किसी जा सकते हैं। जो लोग कभी भी एडिक्शन नहीं करते वो इस समय एडिक्शन में जा सकते हैं। गलत कंपनी से आपको बचना है। लेकिन यहाँ भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा और राहु का यहाँ होना आपकी डे टू डे की इनकम को बढ़ाएगा, आपको खुद को बहुत स्ट्रांग बनाएगा और आपकी पोजीशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। तो भाग्य भी यहाँ साथ देगा। लेकिन आपको ओवरऑल धार्मिक बुद्धि रखनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना और अपने वैवाहिक जीवन को आपको संभालना है, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है। तो अगर ये सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो ये पूरे 15-16 महीने सिंह राशि के लिए एकदम, जो हम कहते हैं ना, गेम चेंजर, लाइफ चेंजर होने वाले हैं एक अच्छे टर्म्स में। अगर फिर भी किसी भी तरीके की परेशानी है तो संध्या के समय आपको अवश्य ही दिया करके ओम रांग रावे नमः का जाप करना चाहिए, जिससे राहु देवता प्रसन्न रहें और आपको अच्छे फल दे। इसके साथ आपको अवश्य ही आपकी बुद्धि धार्मिक रहे तो आपको अवश्य ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का भी जाप करना चाहिए। सूर्य को आप अवश्य जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। एक मोर पंखी आप हमेशा अपने साथ रखें और कहीं भी जाएं तो ग्रीन जो इलायची होती है उसे खा के आप घर से निकलें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।